हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का दुर्वहन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है तो आपको पता है कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आपको एक चीज पहले से ही पता होनी चाहिए कि जब कोई आवेशित कण है, यदि वह v वेग से गति करता है, ठीक है, और गति भी किस प्रकार से करता है, त्वरित गति करता है, v वेग से त्वरित गति करता है, तो यह आवेश एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दूसरा यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और तीसरा क्या है, ये विकिरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, नंबर 1 2 3, यानी कि जब कोई आवेशित कण है वह त्वरित गति करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यह आवेशित कण एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और एक विकिरण उत्पन्न करेगा, और इन तीनों प्रभावों को सम्मिलित रूप से ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब इस विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या खास बात होती है। मान लीजिए कि आपके पास में कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो इस डायरेक्शन में संचरित हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो प्रकाश सदिश के कंपन होंगे, वो क्या, हम ऐसे मान लेते हैं कि इस तल में कंपन कर रहे हैं, प्रकाश सदिश के कंपन है वो ऐसे कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं इस प्रकार से, यानी प्रकाश सदिश की कंपन यूं कंपन कर रहे हैं इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें जो आपने विद्युत संकेत हैं ई सदिश, उनको तो आपने बता दिया कि इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं। इसमें क्या एक चुंबकीय है, यानी कि चुंबक हम लिखेंगे बी से। ठीक है, तो जो चुंबकीय कंपन है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन है, वो भी इसके और इस तरंग संचरण की दिशा के, इन दोनों के क्या करेंगे, लंबवत कंपन करेंगे। तो कहने का मतलब है वो इस प्रकार से, जैसे मेरा मार्कर मैं कंपन करवा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तरंग इधर जा रही है, विद्युत क्षेत्र के सदिश ऐसे कंपन कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के लंबवत हो गए। जैसे मैं यहाँ पे दो मार्कर और ले रहा हूं, ठीक है, तो ये वाला मार्कर है, ये तो क्या बता रहा है आपको, तरंग संचरण की डायरेक्शन बता रहा है। ये वाले कंपन इस प्रकार से जो कंपन कर रहे हैं वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो इसके ये क्या है, लंबवत है। फिर यदि हम यहाँ पर देखें, जो चुंबकीय क्षेत्र कंपन है वो इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं, तो ये तीनों मार्कर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो इस प्रकार वाली कंडीशन बनेगी। अब ये वाले कंपन यहाँ पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर एक जेड एक्सेस और बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एक जेड एक्सेस और बना रहा हूं। तो ये आपका हम मान लेते हैं कि वाई एक्सेस है, ठीक है, और इधर एक्स एक्सेस मान लेते हैं, और जेड एक्सेस हम मान लेते हैं इधर, ये आपका क्या है, जेड एक्सेस है। ठीक है, तो अब ये वाले कंपन ऐसे तो हम दर्शा नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे दर्शा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाले कंपन इस प्रकार से हैं। तो ये वाले कंपन क्या है, आपके चुंबकीय क्षेत्र के। कुछ ये तिरछे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, बी के। तो इतनी बात यदि आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है। ठीक है, दोबारा इसको एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इसको सुने। जब कोई आवेशित कण है वो त्वरित गति करता है, तो त्वरित गति करता है, तो साथ में क्या करेगा, ये तीन काम करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और साथ में विकिरण उत्सर्जित करेगा। और इन सबको सम्मिलित रूप से ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में यानी कि एक तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव रहेगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव रहेगा। ठीक है, और इसमें अब हम कंपन की बात कर रहे हैं। यदि तरंग इस डायरेक्शन में जा रही है तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत कंपन करेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी इन दोनों की इस प्रकार से लंबवत कंपन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है। अब दूसरी बात आपको यह भी पता होनी चाहिए कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक, जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था
कि एक तनी हुई डोरी है, एक तनी हुई डोरी है, ठीक है। यदि इसको आप कंपन करवा रहे हैं तो इसके जो कंपन है वो इस प्रकार से करेंगे, इसके कंपन है वो इस प्रकार से करेंगे, यानी कि डोरी है, डोरी में जो कंपन उत्पन्न होंगे वो इस प्रकार से कंपन करेंगे, ठीक है। बट ऊर्जा का संचरण यदि हम इधर से कंपन कर रहे हैं तो ऊर्जा का संचरण क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, ठीक है। तो तरंग किधर जा रही है, आपकी इधर जा रही है, और बट इस डोरी में जो कंपन है वो क्या है, इसके लंब होते हैं। तो कहने का मतलब है कि तरंग संचरण की जो दिशा होती है उस दिशा के लंबवत तल में कंपन उपस्थित होते हैं, उसके लंबवत तल में कंपन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कंपन है वो एक ही तल में है, यहां पे जो कंपन है वो क्या है, एक ही तल में उपस्थित है। तो इस प्रकार की जो तरंग है वो क्या कहलाएगी, समतल ध्रुवित तरंग, समतल ध्रुवित तरंग क्या कहलाएगी, समतल ध्रुवित तरंग। समतल यानी कि प्लेन पोलराइजेशन वेव, प्लेन पोलराइज्ड वेव, समतल ध्रुवित वेव, पीपीडब्ल्यू। अब इसी कंडीशन को हम अपने इस प्रकाश में समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर जो कंपन है, किसी भी तरंग के जो कंपन है वो एक ही तल में सीमित हैं, तो वो क्या कहलाएगा, समतल ध्रुवित तरंग है। तो तरंग प्रकाश है तो समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रकाश का जो ध्रुवण है, प्रकाश का जो ध्रुवण है वह ओनली अनुप्रस्थ तरंगों में ही पाया जाता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण एक नेज गुण है, अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण क्या है कि नेज गुण है, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। यहां पे प्रकाश में जो एक ई है और दूसरा क्या बी है, इन दोनों में से जो ज्यादा उत्तरदायी घटक है वो क्या है, ई है। ई यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का जो घटक है वो क्या है, ज्यादा उत्तरदायी है। विद्युत क्षेत्र का जो घटक है वो क्या है, ज्यादा उत्तरदायी है। और विद्युत क्षेत्र का घटक ज्यादा उत्तरदायी होने के कारण ये ज्यादा प्रभाव प्रदर्शित करेगा। और इस ई को हम प्रकाश सदिश भी बोलते हैं, इस ई को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश सदिश भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये ई के जो कंपन है वो किस प्रकार से इंगित होंगे, इनके बारे में हमें सोचना है। अब इसके लिए आपको पहले मैं एक बात बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, यदि वो प्रकाश को उत्सर्जन कर रहा है, यदि पदार्थ है ये प्रकाश का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, प्रकाश का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था से निम्न कक्षा में संक्रमित हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुने आप, कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से निम्न कक्षा में संक्रमित होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है। और ये क्रिया क्या है, रेंडम है, यानी यादृच्छिक की घटना है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन कब आ रहा है, किधर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका हमें कुछ मालूम नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि अपने पास में जो भी प्रकाश है, जो साधारण प्रकाश की बात कर रहे हैं हम, वो साधारण प्रकाश इस प्रकार से है। अब साधारण प्रकाश किधर जा रहा है, वो कागज के तल के लंब होती जा रही है। मान लीजिए मेरा मार्कर जिस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, इधर मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। और उस प्रकाश में जो ई के जितने भी घटक हैं वो सभी संभव दिशा में कंपन करेंगे, सभी संभव दिशाओं में क्या करेंगे, कंपन करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, यदि प्रकाश इधर जा रहा है, यदि प्रकाश की लाइट इधर आ रही है, तो इसमें जो होने वाले जो कंपन हैं वो ऐसे भी कंपन हो रहे हैं, इसमें ऐसे भी हो रहे हैं, 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 यानी कि इस पूरे तल में क्या हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं, ई के, यानी विद्युत क्षेत्र के, या फिर इसको प्रकाश सदिश भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रकाश सदिश के कंपन सभी संभव दिशाओं में उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश किरण इधर ऐसे जा रही है तो इसके कंपन ऐसे भी हो रहे हैं, 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 और प्रत्येक कंपन है वह इस तरंग संचरण की डायरेक्शन की क्या है, लंबवत है। यानी कि प्रत्येक ऐसे भी 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे भी 90 का एंगल बन रहा है, ऐसे भी 90 का एंगल बन रहा है, ऐसे भी करें तो भी 90 का एंगल बन रहा है। 90 का एंगल कौन सा बन रहा है इधर, ये वाला नहीं, ये वाला क्या है, 90 का है, ठीक है। यदि इसको हम कितना भी इस प्रकार से करें तो प्रत्येक कंडीशन में जो इसके साथ में जो ये वाला एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो कंपन होते हैं, इस प्रकार के कंपन का जो प्रकाश होता है उसको हम बोलते हैं साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश। तो साधारण प्रकाश में जो कंपन होते हैं वो सभी संभव दिशाओं में होते हैं, सभी संभव
दिशाओं में होते हैं। ठीक है, तो ये तो साधारण प्रकाश हो गया, और ये साधारण प्रकाश ही क्या कहलाएगा? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, ये साधारण प्रकाश ही क्या कहलाएगा? अध्रुवित प्रकाश कहलाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, बट हमें तो क्या पढ़ना है? प्रकाश के ध्रुवण के बारे में पढ़ना है, ध्रुवित प्रकाश के बारे में पढ़ना है। अब मान लीजिए कि मेरे पास में एक इस प्रकार का क्रिस्टल है, मान लीजिए कि मेरे पास में एक टूरमेलाइन है, टूरमेलाइन कोई क्रिस्टल है मेरे पास में। ठीक है, टूरमेलाइन कोई मेरे पास में कोई क्रिस्टल है और इसमें इस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे सामने इधर मान लीजिए कोई चेयर रखी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो उस चेयर को मैं इस क्रिस्टल की सहायता से देख रहा हूं, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है। वो जो चेयर है मुझे बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है। मैं किसके अंदर से देख रहा हूं? इस टूरमेलाइन क्रिस्टल के अंदर से देख रहा हूं, तो मुझे वो चेयर बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूं? मैंने एक और टूरमेलाइन क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों से मैं इन दोनों को इस प्रकार से बराबर रख रहा हूं और मुझे वो जो चेयर अच्छे से दिखाई दे रही है। अब मैं इस वाले क्रिस्टल को धीरे धीरे क्या कर रहा हूं? इसे घुमा रहा हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे मैं घुमा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे वो चेयर धीरे धीरे धुंधली दिखाई पड़ रही है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके इस प्रकार से, तब वह मुझे चेयर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अब नहीं दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या होगा? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है नहीं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो हमें चेयर दिखाई दे रही है, बट एक दूसरे के साथ में 90 के एंगल में आ जाए, यानी कि क्रॉसित व्यवस्था में आ जाए, तो हमें चेयर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा क्या कारण है? यानी कि इस क्रिस्टल में ऐसी क्या खास बात है? ठीक है, उस खास बात को भी हमें इंडिकेट करना है लास्ट में, तो उसको भी आप देखें ढंग से। अब देखें एक चीज, अब यहां पर यह वाला जो प्रकाश है साधारण प्रकाश है। इस साधारण प्रकाश को यदि हम इस टूरमेलाइन क्रिस्टल से गुजारें, इस साधारण प्रकाश को यदि हम इस टूरमेलाइन क्रिस्टल से गुजारें, तो गुजारने पर क्या होगा कि ये वाला जो क्रिस्टल है, जो इस प्रकार के जो कंपन है, उनको तो क्या आने देगा? ये अपने में से गुजरने देगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में इस प्रकार से कोई एक खिड़की है, इस प्रकार से मेरे पास में कोई खिड़की है, और इधर से मान लीजिए कि प्रकाश आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो प्रकाश में ऐसे भी कंपन होंगे, ऐसे भी कंपन होंगे, यानी प्रत्येक संभव दिशाओं में सभी कंपन उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इस खिड़की में से कौन से जो कंपन है वो गुजरेंगे? ओनली जो ये वाले कंपन है वो तो इसमें से गुजर जाएंगे, बाकी जो यूं वाले हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में वाले हैं, वो सब के सब कंपन क्या कर लेगी? ये वाली खिड़की उनको अवरोध कर लेगी। ठीक है, ये कंपन इसमें से नहीं गुजर पाएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, और ये वाला कंपन भी नहीं आएगा, ये वाला कंपन भी नहीं आ सकता इसके अंदर से, बट कौन सा कंपन आ सकता है? ओनली ये वाला कंपन इसमें से गुजर सकता है। तो यहां पर मैंने क्या किया? इस प्रकार की कंडीशन बनाने की प्रयास किया मैंने। यहां पर आपके पास में अध्रुवित प्रकाश है, जो सभी समूह दिशाओं में, इसमें प्रकाश सदिश के कंपन है, वो सभी समूह दिशाओं में कंपन कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रकाश इधर संचरित हो रहा है, और यहां पर मैंने एक ये टूरमेलाइन क्रिस्टल यहां पे रख दिया मैंने, इस प्रकार से। ठीक है, ये टूरमेलाइन क्रिस्टल मैंने यहां पर इस प्रकार से रख दिया। अब प्रकाश इसके अंदर से गुजरेगा, और जो इधर जो प्रकाश गुजरेगा, उस प्रकाश में ओनली कौन से कंपन उपस्थित रहेंगे? ओनली ये वाले कंपन उपस्थित रहेंगे, ओनली ये वाले कंपन क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे। अब यदि इसको मैं, इसी प्रकाश को मैं इसी टूरमेलाइन क्रिस्टल की डायरेक्शन यदि मैं चेंज करके कुछ इस प्रकार से रख दूं, इसको मैं कुछ इस प्रकार से रख दूं, ऐसे रख दूं, तो ऐसे रखने से क्या होगा? यानी कि इसको ऐसे रख दूं, तो ऐसे रखने से क्या होगा? जो ये वाले जो कंपन है इसमें से, जो ये वाले जो कंपन है वो तो क्या हो जाएंगे? इसमें से पार हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वाले कंपन क्या हो जाएंगे? अवरोध हो जाएंगे। आप एक बार ढंग से दोनों को देखते रहे, सोचे अपने दिमाग में। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की जो कंपन है, इसको मैंने क्या किया? ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं रखा है, इसको ऐसे रखा है। ठीक है, ऐसे रखने पर तरंग इधर जा रही है, तो इसके जो ये वाले कंपन है वो क्या हो जाएंगे? इससे पार हो जाएंगे। तो ये वाले कंपन में इस प्रकार से तो लाइन खींच नहीं सकता, तो उनको मैं डॉट डॉट से प्रदर्शित कर रहा हूं, डॉट डॉट से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो इधर ये भी क्या है? प्रकाश है, और इधर भी क्या है? ये प्रकाश है। ठीक है, तो इस वाले प्रकाश में क्या है? ओनली ये वाले कंपन उपस्थित हैं, और इस वाले प्रकाश में ओनली क्या है? ये वाले कंपन उपस्थित हैं।
ठीक है, तो अब दोनों में क्या आपको खास बात है या दोनों में क्या समानता आपको दिखाई पड़ रही है उसके बारे में आप सोचें थोड़ा। दोनों में क्या समानता है, इन दोनों लाइट्स में क्या समानता है वो सोचें आप। इन दोनों लाइट्स में एक ही समानता है, वो क्या है कि इस लाइट में ओनली जो ई के कंपन है वो एक ही तल में है। ई के जो कंपन है वो एक ही तल में है या फिर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां पर भी जो ई के जो कंपन है यानी प्रकाश सदिश के जो कंपन है वो क्या है, एक ही तल में है। क्या है, एक ही तल में है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो असाधारण प्रकाश था, जो ये असाधारण या इसको अध्रुवित भी बोल सकते हैं, जो अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश को किसी टूर्मेलाइन क्रिस्टल से या इसको प्रकाशिक उपकरण भी बोल सकते हैं, किसी प्रकाशिक उपकरण में से गुजारा, और गुजारने के पश्चात आपने क्या प्राप्त किया, जो प्रकाश प्राप्त किया उसका नाम है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश या इसको समतल ध्रुवित भी बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब हम अध्रुवित प्रकाश को किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता से उस प्रकाश सदिश की कंपन यानी ई क्या प्रकाश सदिश की कंपन किसी हम एक ही तल में सीमित कर दें, प्रकाश सदिश की कंपन हम किसी एक ही तल में सीमित कर दें, तो वह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है, यानी कि पीपीएल कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो साधारण प्रकाश होता है उसमें जो ई के कंपन होते हैं, साधारण प्रकाश में जो ई के जो कंपन होते हैं, विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं, वो सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और उन ई के कंपनों को हम किसी इस प्रकार की युक्ति की सहायता से, इस प्रकार की किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता से यदि हम उनको किसी एक ही तल में सीमित कर दें, उनके कंपनों को किसी हम एक ही तल में सीमित कर दें, ठीक है, तो वह प्रकाश क्या कहलाएगा, ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, प्रकाश का ध्रुवण है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश का ध्रुवण है, ठीक है। तो एक बार इसका हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार इसके बारे में दोबारा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल बात है वो अच्छे से समझ में आए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये पूरी बात कॉन्सेप्ट बेस है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आपको फिर रट्टा लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें रट्टा नहीं लगाना, ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इस लेक्चर में, ठीक है। प्रकाश को हम जानते हैं कि एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उसमें इस प्रकार के तीन घटक होते हैं, ए, बी और विकिरण, यानी कोई भी आवेश त्वरित गति करता है तो त्वरित गति के कारण वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और इसमें क्या होगा, विकिरण भी होगा। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, BMW नहीं, EMW, ठीक है। और अब यहाँ पर इस विद्युत चुंबकीय तरंग की यदि हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये वाली स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इस डायरेक्शन में संचरित हो रही है, अक्ष डायरेक्शन में संचरित हो रही है, तो इसमें जो E और जो B है, इसमें जो E और जो B है, इनके जो कंपन होंगे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे और एक दूसरे के साथ भी वो क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी E और B भी क्या होगा, लंबवत होगा, और ये दोनों हैं वो तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन हमने यहाँ पे बना रखी है, यानी कि ये आपकी डायरेक्शन है तरंग संचरण की और इसके लंबवत E के कंपन है, ठीक है, और इसके लंबवत ये किसके कंपन है, B के कंपन है, ये B और ये E, ये भी दोनों एक दूसरे सापेक्ष क्या है, लंबवत। कहने का मतलब है तरंग संचरण की दिशा E और B ये तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो प्रकाश तरंगें होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। आपने ये 11वीं क्लास में पढ़ रखा है कि अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण बताएं तो तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगें। अब तनी हुई डोरी में जो उत्पन्न तरंगें हैं वो क्या है, मान लीजिए कोई तरंग है वो इस डायरेक्शन में संचरित हो रही है, ठीक है, और इस डोरी को यदि हम इस प्रकार से हिला के छोड़ने पे जो डोरी की जो कंपन होंगे ओनली एक ही डायरेक्शन में होंगे, ओनली क्या होंगे, अप एंड डाउन वाली डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और यदि आप इस प्रकार से छोड़ा है तो ओनली इस डायरेक्शन में कंपन होंगे, ठीक है। कहने का मतलब यदि तरंग इधर जा रही है तो उसमें कंपन है वो ओनली एक ही डायरेक्शन में सीमित होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो तरंग है जिसमें कंपन एक ही तल में स्थित है, कंपन एक ही तल में स्थित है, यह लाइन इंपोर्टेंट है, मेन चीज यही है, कंपन एक ही तल में स्थित है, ठीक, इस बात को पकड़े आप। तो यहां पर ये जो तनी हुई डोरी है उसमें जो कंपन है वो ओनली एक ही तल में है। कंपन का मतलब है वो डोरी किस प्रकार से ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन में होगी या ऐसे गोल गोल,
नहीं होगी ना गोल गोल, एक ही डायरेक्शन होगी ऊपर नीचे। तो यहाँ पे तनी हुई डोरी में जो कंपन है वो एक ही तल में है, इसलिए यहाँ पे जो भी तरंग उत्पन्न हो रही है उस तरंग का हम क्या नाम लिख सकते हैं, समतल ध्रुवित तरंग है। क्या लिख सकते हैं, समतल ध्रुवित तरंग। ध्रुवित क्यों लिखा, क्योंकि इसके जो कंपन है वो एक ही तल में सीमित है। इस डोरी में जो कंपन है वो एक ही तल में सीमित है। एक ही तल में कंपन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या शब्द जुड़ गया, ध्रुवित। ठीक है, तल एक ही है तो क्या समतल, क्या है जा रही है तरंग, तो समतल ध्रुवित तरंग। अब इसी प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं कि अपना जो प्रकाश होता है, प्रकाश जिस पदार्थ से उत्सर्जित होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन यदि उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में संक्रमित होते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ये एक रैंडम प्रक्रिया है, एक रैंडम प्रोसेस है, यादृच्छिक घटना है। ठीक है, तो इस यादृच्छिक घटना होने के कारण हमें पता नहीं चलता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होगा। ठीक है, ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी नहीं पता चलता। तो हम ये मानते हैं कि उससे जो किसी पदार्थ से, मान लीजिए पदार्थ है, और इस पदार्थ से जो उत्सर्जित होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है या इससे उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश है वो क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में भी उछलते हुए आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में। हम ये मान रहे हैं कि सभी संभव दिशाओं में इलेक्ट्रॉन डांस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यानी जो कंपन है वो क्या है, सभी संभव दिशाओं में है। तरंग इधर जा रही है तो इधर से जो हम यदि इसको देखें तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या फिर जो प्रकाश सदिश जो कंपन है वो सभी संभव दिशाओं में ऐसे नाचते हुए आ रहे हैं। अब इनके जो डांस है हम क्या करते हैं, किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से हम रोकने का प्रयास करते हैं। अब यहां तक तो मान लीजिए प्रकाश, यहां तक प्रकाश जा रहा है, ये मान लीजिए ये ऐसे नहीं है, ये इसका मुंह आपकी तरफ नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे। ठीक है, अब इधर से जो प्रकाश जा रहा है इसमें ऐसे ऐसे समझ लिया आप, इधर से जो प्रकाश जा रहा है तो इसमें ये वाले कंपन भी हैं, ये वाले कंपन भी हैं, ई के, यानी ये वाले कंपन, यानी प्रत्येक प्रकार के कंपन हैं। बट ये वाली जो खिड़की है वो क्या करेगी, ओनली ये वाले जो कंपन है उनको तो आगे जाने देगी, बाकी इसमें जो जितने भी कंपन हैं उन सबको क्या कर लेगी, ये ब्लॉक कर लेगी। अब इसके जो इस खिड़की के इधर जो आने वाला प्रकाश है, आपकी तरफ जो आने वाला प्रकाश है उसमें ओनली एक ही कंपन बचेंगे। कहने का मतलब है इसमें जो कंपन है वो एक ही तल में हमने क्या कर लिए, सीमित कर दिए। ठीक है, तो आपकी तरफ जो आने वाला प्रकाश है वो क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, पीपीएल। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो मैंने यहां पर उम्मीद की है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, शॉर्टकट में इसकी परिभाषाएं वगैरह लिख लेते हैं, और एक दो डेफिनेशन और है। ठीक, वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंपन तल क्या है और ध्रुवण तल क्या है। कंपन तल और ध्रुवण तल क्या है, इन दोनों के बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो आप देखने से देखें प्रकाश का ध्रुवण क्या है। यदि किसी प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश किरण में प्रकाश सदिश की कंपनों को किसी एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, और प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश से कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास में ये क्या है, एक अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, और इस अध्रुवित प्रकाश को मेरे पास में एक इस प्रकार से एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में से इस प्रकार से गुजार रहा हूं। तो गुजारने पर क्या करेगा, जो ये वाला जो क्रिस्टल आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये वाला क्रिस्टल क्या करेगा, ये वाला क्रिस्टल इस प्रकार की कंपनों को तो आगे जाने देगा, और बाकी जितने भी कंपन है इसमें उनको क्या कर लेगा, ये रोक लेगा। ठीक है, तो इसके पश्चात इस क्रिस्टल के अंदर जो इधर जो प्रकाश सदिश के जो कंपन होंगे ओनली एक ही तल में स्थित होंगे। प्रकाश सदिश के जो कंपन होंगे ओनली क्या होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। तो ये वाला जो प्रकाश है वो क्या कहलाएगा, ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब पहले आप इसको इन दोनों को देखें। अध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, यानी कि इस प्रकार से कंपन और इस प्रकार से कंपन, यानी ये कंपन सभी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही है तो इसमें एक तो ये वाले कंपन हो गए, और ये वाले कंपन, ये वाले कंपन, ये वाले कंपन, इन सभी प्रकार के कंपनों को दर्शाने के लिए हमने जो एक डायग्राम बना रखा वो ये है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने का होगा। ठीक है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने के लिए आपको बीच में यहाँ पे डॉट डॉट और लगाने हैं। ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तरंग संचरण की डायरेक्शन है, और ये क्या है, इसमें डॉट डॉट आपको और लगानी है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी हम तरंग प्रदर्शित कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो अध्रुवित प्रकाश की है। इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कोई यहाँ पर मैंने कोई एक प्रकाशीय के उपकरण सेट कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये वाला उपकरण सेट कर दिया यहाँ पर,
और इस प्रकाशिक उपकरण से इस प्रकाश को यदि हम गुजारे हैं तो प्रकाश में जो कंपन है ओनली ये वाले कंपन यदि उसमें उपस्थित हैं तो ये क्या कहलाएगा, पीपीआर यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। कहने का मतलब ये है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने का तरीका ये है, या उसको लिखने का जो जरिया है वो ये है। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित कैसे करेंगे, ऐसे, या फिर हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें भी क्या है, ओनली एक ही कंपन दर्शा रखे हमने कागज के तल के लंबवत ये वाले कंपन ही इसमें क्या कर रखे हैं, दर्शा रखे हैं, बाकी सारे कंपन इसमें क्या है, अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम और ये वाला जो डायग्राम है ये दोनों ही क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने का तरीका है। और अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने का तरीका ये, और ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने का तरीका ये, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने एक अध्रुवित प्रकाश या इसको साधारण प्रकाश भी बोल सकते हैं, साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश। साधारण प्रकाश का मतलब है हमारे जो सूर्य देवता से जो प्रकाश आता है, जो सूर्य देवता से जो प्रकाश आता है उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, जैसे इस पर आपतित हुआ तो ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल ने क्या किया, बाकी जितने भी कंपन थे उनको रोक लिया, ओनली ये वाले कंपन जाने दिया। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि ओनली जो कंपन उपस्थित है ओनली इस वाले तल में उपस्थित हैं। ठीक है, जो मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, यानी कि कंपन है वो ए बी सी डी। जो ये वाला जो तल बन रहा है, इस तल में क्या है, प्रकाश सदिश के कंपन उपस्थित हैं। तो ये वाला तल क्या कहलाएगा, ध्रुवण तल, नॉट कंपन तल, यानी कि इसमें कंपन उपस्थित है। ये तल क्या कहलाएगा, एबीसीडी कंपन तल। ठीक है, अब आपको ये वाला जो तल दिखाई दे रहा है, ये वाला तल जो रेड से दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला तल ऐसे है, ऐसे है, ये वाला तल ऐसे है। अब इसमें जो कंपन है वो तो क्या, कंपन तो ऐसे हैं, तो कंपन कौन से तल में उपस्थित हो गए, कंपन तो इस वाले तल में उपस्थित हो गए। ठीक है, और इस वाले तल में बिल्कुल भी यानी कोई भी कंपन उपस्थित नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब इस प्रकार से यहाँ पे जो ये वाला जो तल है, ये वाला एबीसीडी वो तल इस प्रकार से है, और इसमें क्या है, ये प्रकाश सदिश के कंपन उपस्थित हैं। तो ये वाला तल क्या कहलाएगा, कंपन तल। इस कंपन तल में एक तो कंपन उपस्थित है, एक तो ई के कंपन उपस्थित हैं, और दूसरा क्या है, इसमें तरंग संचरण की डायरेक्शन भी क्या है, उपस्थित है। ठीक है, यदि किसी भी तल में ई के कंपन व उसकी किरण की दिशा दोनों उपस्थित हैं, तो वह तल क्या कहलाएगा, कंपन तल कहलाएगा। अब ये वाला जो तल है वो ऐसे है, ये ना, इसका भी नामकरण दे देता हूं, ई एफ जी एच। ये वाला जो तल है वो ऐसे है। ठीक है, पहले वाला तल ऐसे था, अब ये वाला तल क्या है, ऐसे है। अब इस तल में, यानी इस तल का मतलब है ऐसे, इस तल में कोई भी कंपन उपस्थित नहीं है। ठीक है, तल क्या है, इस सारे कंपन इस तल के क्या है, लंबवत है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कंपन तल के लंबोतल, यानी कंपन तल तो ये हो गया, आपको जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये, और इसके लंबवत कौन सा है, ये वाला तल। तो कंपन तल के लंबवत जो तल होता है उस तल का क्या नाम है, ध्रुवण तल। तो ये रेड वाला क्या है आपका, ध्रुवण तल। ठीक है, ध्रुवण तल किसे कहते हैं, इसको दो डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, वह तल जो कंपन तल के लंबवत है ध्रुवण तल कहलाता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह तल जिसमें प्रकाश की ध्रुवण प्रक्रिया में वह तल जिसमें ई सदिश के घटक क्या हो, अनुपस्थित हो। तरंग संचरण की डायरेक्शन तो उसमें उपस्थित हो, बट ई सदिश यानी प्रकाश सदिश के घटक शून्य हो, यानी ऐसा तल जिसमें प्रकाश सदिश के घटक शून्य हो या अनुपस्थित हो, तो वह तल क्या कहलाएगा, ध्रुवण तल कहलाएगा। कंपन तल यानी कि वह तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन उपस्थित हो और तरंग संचरण की दिशा भी उपस्थित हो, तो वह तल क्या कहलाएगा, कंपन तल कहलाएगा। इस प्रकार से आपने ये देखा था कि प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार से है, बहुत बड़ा ही सिंपल है। बिल्कुल आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या प्रक्रिया हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको यही समझना है कि जो साधारण प्रकाश होता है उसमें सारे कंपन उपस्थित होते हैं, और उन सारे कंपनों को यदि हम रोक लें और किसी एक ही कंपन को हमारे तक आने दें, तो वह प्रकाश क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। और भी हम इस चैप्टर में आगे भी थोड़ा सा अब प्रकाश के ध्रुवण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में जितने भी टॉपिक होंगे उन सब में हम चर्चा करेंगे प्रकाश के ध्रुवण की। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने ये देखा है, ओनली यही देखा है कि प्रकाश का ध्रुवण क्या है, ध्रुवित प्रकाश हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसकी विधियां कौन कौन सी हैं, उनकी विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आगे वाले नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, तो यहाँ यदि कोई कमी बेसी आपके कुछ है तो वो आगे वाली वीडियो में आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी।
ठीक है। वैसे आपको बिल्कुल ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी एक भी चीज मैंने आपको रटवाई नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपके भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।